नमस्कार, खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। बात करेंगे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार में दो फाड़ जैसे हालात की। राज्य सरकार में मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने बड़ा ऐलान किया। भुजबल ने कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। छगन भुजबल ने अपने आधिकारिक आवास पर एक बैठक की, जिसमें ओबीसी विधायकों, नेताओं और अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। बता दें कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार को झुकना पड़ा है, लेकिन सरकार ने जातिगत आरक्षण पर सरकारी संकल्प यानी कि जीआर जारी कर दिया है। इस जीआर को फरवरी में आगामी विधानसभा सत्र में कानून में बदल दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जारांगे के पास उनके विभिन्न मांगों के संबंध में एक मसौदा अध्यादेश भेजा था। शिंदे ने मांगों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकें की और बाद में कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल मसौदा अध्यादेश के साथ भेजा। बता दें कि जारांगे हजारों समर्थकों के साथ पड़ोस के नवी मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। जारांगे ने घोषणा की थी कि अगर सरकार ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वो मुंबई की ओर कूच शुरू कर देंगे और साथ ही भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बता दें कि मराठा आरक्षण एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, जो कि काफी ज्वलनशील मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बनता जा रहा है। मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार में जहां एक तरफ दो फाड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ आरक्षण पर शिंदे सरकार में दो फाड़ लगातार जारी है। बता दें कि विधायक सांसदों का घेराव करने की बात मंत्री छगन भुजबल ने की है। छगन भुजबल का कहना है कि ओबीसी समाज के समर्थन में ये बिल नहीं होगा और इसी को लेकर छगन भुजबल और ओबीसी समाज घेराव करेंगे तमाम मंत्रियों का और अधिकारियों के आवास का। आपको बता दें कि मराठा आरक्षण पर शिंदे सरकार में दो फाड़। छगन भुजबल के आरोप हैं कि ये बिल ओबीसी समाज के लिए हितकारी नहीं होगा। सरकार कोशिश कर रही है सिर्फ मुद्दे से भटकाने की। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ओबीसी को मूर्ख बनाने का काम कर रही है सरकार। कि देखिए, मौजूदा सरकार का कहना है कि अगर मराठा आरक्षण लागू होता है तो वो ओबीसी के अंतर्गत लागू होगा। ऐसे में छगन भुजबल काफी अलग थलग और नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि ओबीसी को मूर्ख बनाने का काम सरकार कर रही है। बता दें कि मराठा आरक्षण पूरे राज्य के लिए एक बेहद बड़ा मुद्दा बन गया है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार में दो फाड़ जैसे हालात बन गए हैं। हालांकि राज्य सरकार में मंत्री और वरिष्ठ ओबीसी नेता छगन भुजबल ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है। भुजबल ने कहा कि मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ 1 फरवरी को विधायकों, सांसदों और तहसीलदारों के आवासों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज इसी पर बात करेंगे खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आइए उन सभी से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अजय पाठक जी जुड़ चुके हैं। अजय पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ प्रवक्ता शिवसेना उद्धव गुट से संजय द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं। संजय द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ एनसीपी प्रवक्ता अजीत गुट से मुकलेश शेख जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं हमारे साथ एक और गेस्ट स्पीच जुड़ चुके हैं। हम सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता अजय जी आपके पास में आना चाहूंगी। मराठा आरक्षण के मसौदे पर अपने तैयार किए थे, लेकिन आपने अपने मंत्री नेताओं से बातचीत नहीं थी क्या अजय जी? नलिनी जी, स्काइप पे कॉल करने के लिए बोलिए। स्काइप मेरा आवाज नहीं आ रही है, स्काइप में नहीं चालू है। जी अजय जी, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है क्या? जी मेरा सवाल सर यही है कि क्या आप लोगों ने मंत्रियों से आपस में बातचीत नहीं की थी? छगन भुजबल काफी नाराज नजर आ रहे हैं। मसौदा तो जारी कर दिया गया आपकी सरकार की तरफ से। नलिनी जी, सबसे बातचीत है, सब लोग इस पे राजी हैं। कुछ लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस तरह की चीजें करते रहते हैं। देखिए, ये सरकार सबकी है, ये सरकार सबकी, ओबीसी की भी है, मराठा की भी है, सर्व समाज की सरकार है जी। और जब इससे पहले देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही ये सारी चीजें, परिस्थितियां निकाल करके मराठा आरक्षण दिया था। आप एक चीज ये समझ लीजिए
कि 13 मराठा मुख्यमंत्री इस उसमें रहे हैं जब से आजादी के बाद से, और सबसे ज्यादा जो मराठा मुख्यमंत्री रहे 4 बार तो शरद पवार साहब मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने मराठाओं के लिए कुछ भी नहीं किया, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं किया। तो ये आप समझ लीजिए कि अभी की जो सरकार चल रही है, शिंदे और फडणवीस और अजीत दादा की सरकार, इसमें सभी के किसी के हक को मारा नहीं जाएगा। सभी लोग पूरी तरह से इस संकट से बाहर आ गए हैं, और कुछ चीजें अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे समाज को या हमारी चीजों को का हक मारा जा रहा है या हमारे समाज में किसी के हक को दबाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसका भी समाधान है, उसका भी समाधान हो रहा है। जो जिन लोगों के मन में शंकाएं हैं उनका भी समाधान सरकार करके देगी। जिस प्रकार से मराठा आरक्षण का समाधान करके दी, उसी तरह से ओबीसी को भी समाधान करके देगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी का कोई हक मारा नहीं जाएगा। नल्ली जी, हमारे साथ राजीव रंजन जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटर हैं। राजीव रंजन जी, सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी, देखिए जिस प्रकार से मराठा आरक्षण का ये जो मुद्दा है बहुत ज्वलनशील मुद्दा है, ऐसे में सरकार भी चाह रही है कि मराठा आरक्षण आ जाए, लेकिन कमी कहां सर रह जा रही है? जिस तरीके से मराठा आरक्षण है, मराठा आरक्षण को इसी तरह से समझा जा सकता है कि हर सरकार में ये मुद्दा आती जरूर है और उस पर कोई भी सरकार निर्णय ठोस नहीं ले पाती है। यानी यूं कहें कि एक बार फिर से जैसे बोतल से जिन निकलता है, वही हो गया है सरकार के लिए मराठा आरक्षण। बार बार मराठा आरक्षण पर कई बार सरकार को देखा गया कि घुटने टेक चुकी है। फिलहाल जिस तरीके से बात करें कि जैसे संजय जयराम पाटिल, इस दफा कभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जिस तरीके से मराठा आरक्षण का वो नेतृत्व कर रहे हैं, उस पर सरकार ने निश्चित तौर पर घुटने टेके। सरकार की तरफ से जरूर कहा गया कि मराठा का आरक्षण यानी मराठाओं को जिस तरीके से कुणबी समाज यानी ओबीसी समाज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और कुणबी समाज में जो आरक्षण दिए जाते हैं यानी ओबीसी में जो आरक्षण है वो दिए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से मराठाओं का अलग से आरक्षण 13% दिया जा रहा था, तो वो कुल आरक्षण की सीमा के तय सीमा से बाहर जा रहा था, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दी कि तय सीमा से आरक्षण उन्हीं परिस्थितियों में दिया जा सकता है कि जो कि अपरिहार्य परिस्थितियां हो सकती हैं। हालांकि मराठा आरक्षण की तरफ से जो पेशकश की गई, जो दलील पेश की गई, वो कहा गया कि तमिलनाडु में दिया गया आरक्षण, किसी और स्टेट में आरक्षण दिया गया, वो तय सीमा से अधिक आरक्षण है, जिससे उन्हें आरक्षण दिया गया। लेकिन इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति जाहिर नहीं की, और ये बात जरूर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चलते ये बात फिर से वापस आई, और एक बार मराठाओं के लिए मराठा आरक्षण दी जाए या न दी जाए, या किस प्रकार से दी जाए, एक राय शुमारी की गई। राय शुमारी के बाद ये तय किया कि मराठाओं को कुणबी समाज में समाहित किया जाएगा और कुणबी समाज का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। छगन भुजबल की तरफ से विरोध ये है क्योंकि वो ओबीसी के बड़े नेता है। उनका क्या नाम है कि जिस तरीके से कुणबी समाज में समाहित किया जाएगा तो निश्चित तौर पर ओबीसी का हक माना जाएगा। यानी ओबीसी में जो लोग अभी तक आते हैं, एक नया मराठा समुदाय आने के चलते एक उनकी जो तय सीमाएं हैं उसमें कटौती हो जाएंगी, जो उन्हें मान्य नहीं है। इसी आधार पर बीजेपी के राज्यसभा के सांसद नारायण राय, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि मराठाओं को दिया जा रहा जो आरक्षण है, सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, वो मान्य नहीं है। आज उन्होंने बस 2 घंटे में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है, संवाददाताओं को संबोधित करेंगे और वो बताएंगे कि आखिर वो किस कारण से वो चाहते हैं कि मराठाओं को जो कुणबी समाज में दिया जा रहा है तो जीआर निकालने की बात की जा रही है, वो उससे सहमत नहीं है। यानी सीधे तौर पर देखा जाए कि शिंदे सरकार में 2 गुटों में बट गया है मराठा आरक्षण, दिया जाए या न दिया जाए। हालांकि मनोज जयराम पाटिल ने स्पष्ट तौर पर कहा है, अजित पवार को करके कहा है कि आखिर वो मराठा है और मराठा आरक्षण की बात तो वो भी करते हैं, लेकिन अभी तक मराठाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों इस बात पर अभी वहां को मची हुई है कि आखिर आरक्षण किस तरीके से दिया जाए। मनोज जयराम पाटिल नवी मुंबई में पूरे अपने मराठा समाज के कार्यकर्ताओं के साथ डेरा डाले हुए हैं। उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है कि अगर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो मुंबई की तरफ कूच करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे। हालांकि
बिल्कुल सर, आपने पूरा मुद्दा जो है बहुत ही बारीकी से समझा दिया। हमारे साथ एनसीपी से मुकेश जी भी मौजूद हैं। मुकेश जी, देखिए मसौदे में ऐसा क्या है जो छगन भुजबल इतने नाराज आ रहे हैं? राजीव रंजन जी ने खुलकर पूरी जो स्थिति अभी है इस आरक्षण को लेकर वो समझा दी है, लेकिन अगर ऐसा क्या है जो आपके नेता इतने नाराज नजर आ रहे हैं? मुकेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुकेश जी, मैं चाहूंगी कि आप अपना ऑडियो अनम्यूट करें, शायद आपकी तरफ से म्यूट है। आवाज आ रहा है आपको? जी। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, उसमें एनसीपी लीडर करके आप करेक्शन कर लीजिए जी। क्योंकि मैंने 80 से ज्यादा आपकी चैनल में डिबेट किया है, राष्ट्रवादी एनसीपी कार्यकर्ता होने के नाते जी, सीनियर लीडर करके मैं हमेशा आपके डिबेट में रहता हूँ। जी बिल्कुल मुकेश जी। अच्छा, सवाल मैडम फिर से दोहराइए क्योंकि सर मेरा सवाल यही है कि मसौदे में ऐसा क्या है जो छगन भुजबल इतने नाराज नजर आ रहे हैं? क्या आप लोगों ने आपसी सहमति नहीं बनाई थी इस पर? देखिए, छगन भुजबल सब नाराज है तो नारायण राणे भी नाराज है, ये भी चीजों को देखना चाहिए आपको। यानी सरकार जिस तरह अभी उन्होंने जरंगे पाटिल साहब को वाशी में जाकर जो भी है सारा चीज का समर्थन दिया और शिंदे साहब ने उनको आश्वासन दिया कि सारा चीज का, तो ये काम में ना अकेला सीएम से नहीं हो पाएगा जी। मैं उनके साथ पार्टी में हूँ, फिर भी ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये सभी के जो है सभी के सपोर्ट से किया जाएगा, पक्ष विपक्ष दोनों के सपोर्ट से काम किया जाता है। और सीएम साहब ने हमारे एनसीपी के किसी को भी उस टाइम उस मंच में किसी को आमंत्रित करके अगर बुला लेता तो खुशी होता था कार्यकर्ताओं को जी। तो भैया जब गिरीश महाजन वहां बैठ सकते हैं, मुंबई के 2 पालक मंत्री गए हमारे दीपक केसरकर साहब और मंगस प्रताप चोड़ा साहब, तो उसमें एक हमारे एनसीपी के भी होना चाहिए। ऐसे हमारी मेरे तरफ से मेरा पर्सनल राय है, कार्यकर्ता में चर्चा है जी। दूसरी बात रहा है छगन भुजबल साहब की जो समाज है उनका ओबीसी समाज, वो बहुत बड़े लीडर है राष्ट्रीय लेवल में, वो हमेशा काम करते हुए आए, चाहे शिवसेना में था, चाहे अजीत शरद पवार साहब के गठ में था, चाहे अजीत पवार साहब के ग्रुप में अभी है, लेकिन वो उनका जो समाज को है ना वो बिल्कुल छोड़ नहीं सकता है। और कुछ लोग नारायण राणे साहब जो आज सेंट्रल मिनिस्टर है, नारायण राणे साहब की क्या मजबूरी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। क्या मतलब नारायण राणे साहब भी बोल रहे हैं कि इसको हम मान्यता नहीं देंगे? क्या सीएम साहब, महाराष्ट्र के सीएम साहबों ने, हमारे शिंदे साहब ने क्या इन लोगों को भरोसे पे नहीं लिया? क्या हमारी जो सरकार हमारी जो मायावती की सरकार है उस पर हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम एक दूसरे के साथ हम क्यों बगावत करें? मैं तो समझ सकता हूँ भुजबल साहब का समाज है, भुजबल साहब लीडर है, ओबीसी का स्टार्ट से जमीनी पैसला में जो एक टाइम से उन्होंने मेहनत किया, भाजी बेचने का काम किया, तो महापौर बने, तरह तरह के स्टेप से आज इतना बड़ा लीडर है देश के, तो उनकी बातों को समझ सकता कि उनकी जो समाज है वो समाज को हाथ से छोड़ना नहीं चाहता है, समाज के बल पे ही वो राज कर रहा है। चलिए, हमारे साथ संजय जी भी बने हुए हैं सर। नारायण राणे जी हमारे साथ संजय जी भी बने हुए, मैं उनके पास भी जाना चाहूंगी। संजय जी, की मजबूरी क्या है मेरे समझ में नहीं आ रहा है जी। चलिए संजय जी, इस पूरे मसौदे पर आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? शिवसेना का क्या कहना है? जो उद्धव गुट वाली शिवसेना है उसकी क्या प्रतिक्रिया है इस मसौदे को देखते हुए? देखिए नन्नी जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी का बिल्कुल स्पष्ट है कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन एक बात मैं इससे पहले कहना चाहूंगा कि जब सरकारी गद्दारों से बनी हुई है, कहीं एनसीपी तोड़ के विधायक लाए गए हों, कहीं शिवसेना तोड़ के विधायक लाए गए हों, जो इस तरह की जो सरकार बनती है तो निश्चित है उसमें आपसी मतभेद रहते हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं जी। भाई छगन भुजबल जी क्या मंत्री हैं, उनसे जो मसौदा तैयार किया गया था नहीं पूछा गया क्यों? जिस तरह से 3 काले कानून लाए गए थे हमारे उनके लिए, और उसमें 700 लोग मरने के बाद जो लोग शहीद हुए, 700 लोग शहीद हुए, बलिदान हुए, उसके बाद उसको वापस दिया गया। तो आज जो मसौदा बनाया गया है, क्या विपक्ष को या इनके जो साथ के मंत्री हैं या साथ के जो संगठन है उनको संग में नहीं रखा गया? तो जो इस तरह से कार्य होते हैं ये चाहे महाराष्ट्र हो चाहे देश हो उसके लिए अच्छे नहीं होते हैं। निश्चित है इससे आने वाले समय में समस्याएं पैदा होती हैं जी। तो ये चीज इनको जानना चाहिए कि नारायण राणे जी विरोध कर रहे हैं, जो उनके केंद्रीय मंत्री हैं, उनके मंत्री छगन भुजबल जी विरोध कर रहे हैं। तो ये तो ऐसा मसौदा बना है जो आपसी में जब क्लियर नहीं हो पा रहा है तो जो जिनको स्वीकार करना है वो कैसे स्वीकार करेंगे? तो जो इस तरह की राजनीति चलती है, इस तरह की राजनीति होती है, इससे
महाराष्ट्र का विकास नहीं होगा, जबकि महाराष्ट्र का इससे और नुकसान हो रहा है महाराष्ट्र का। जी। तो अगर आप कहते हैं साहब शरद पवार जी 4 बार मुख्यमंत्री रहे, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नहीं लिया। अरे उन्होंने नहीं लिया, लेकिन आज अगर ये मसौदा आपने तैयार किया है तो उस मसौदे में आपके मंत्री क्यों नाराज है, आप केंद्रीय मंत्री क्यों नाराज है? आप एक मसौदा ऐसा बनाइए जिसको स्वीकार करें। भाई मराठा आरक्षण है, आप दे, शरद पवार देते या देवेंद्र फडणवीस देते, लेकिन अगर आज आपने देने का विचार किया है तो उसको उस तरह से लाइए ना, उस तरह दीजिए ना उसको, जिससे हर समाज परेशान ना हो। आज वो भूख हड़ताल बैठे हैं, कितने दिनों से आंदोलन चल रहा है। छगन भुजबल ये आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो ओबीसी समाज को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। देखिए, मैं मराठा आरक्षण के मुद्दे की बात को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मराठा आरक्षण का जो पूरी तरह से प्रचंड तौर पर अगर कहा जाए कि इसको सामने आया तो 2004 में सामने आया। 2004 से धीरे धीरे सामने आते आते हर सरकार इसे टालने की कोशिश की, क्योंकि उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी। उस सरकार ने जरूर इस बात को टालने की कोशिश की, लेकिन 2014 में जिस तरीके से ये फिर से और मुद्दा बढ़ा, मराठाओं की तरफ से 16% आरक्षण देने की बात कही गई थी। 16% आरक्षण दिया जा रहा है, तो कुल आरक्षण की सीमा जो है 68% जा रही है, जो कि तय सीमा यानी आरक्षण 50% से ऊपर की तरफ आरक्षण जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। ये 16%, हालांकि यहाँ से हाईकोर्ट से या बाकी सरकार ने इसे जरूर घोषित कर दिया गया था कि ये जितना इसमें जो अधिकतम आरक्षण की सीमा को भी बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन इस बात की जिस तरीके से इसके खिलाफ में जो पिटीशन गए सुप्रीम कोर्ट में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया। अब इसके बाद शुरू हुई कि आखिर रायशुमारी की जाए, एक सर्वे किया जाए कि मराठाओं को किस तरीके से आरक्षण दिया जा सकता है, क्या कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है। इसमें भी काफी समय गया। मराठा आंदोलनकारियों की तरफ से इसका विरोध शुरू हुआ कि आखिर इस बात को क्यों नहीं तय किया जा रहा है कि उन्हें आरक्षण किस तरीके से दिया जाएगा। अब बात हुई कि मराठाओं को कुणबी समाज यानी ओबीसी में समाहित किया जाए, इसके सर्टिफिकेट दे दिए जाए, कुणबी की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाए कि वो कुणबी समाज से है, क्योंकि मराठा आमतौर पर देखा गया था कि शिवाजी के जो सैनिकों को है उन्हें मराठा कहा जाता, तो एक फाइटर तौर पर देखे जाते हैं। आज भी मराठाओं के पास अधिकतम जमीनें हैं, कई मराठाओं के पास अधिकतम जमीनें हैं, लेकिन एक विशेषता जो थी, जो कि मराठा जो है आजकल मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, इस तरह से किए जाते थे, तो ये बात हुई थी कि आखिर उन्हें आरक्षण दिया जाए। अब इस बात को लेकर जो पूर्ववर्ती सरकारें थी, इस बात को पूरी तरह से दरकिनार कर जाए, क्योंकि जानती थी कि उनका वोट बैंक मराठा है और मराठाओं को अगर इस बात को छेड़ दिया जाए और उन्हें आरक्षण भी न दिया जाए तो निश्चित तौर पर उनके वोट बैंक कर सकते थे। लिहाजा इस बात को जरूर कहा जाता था कि हम आरक्षण देंगे, लेकिन किस तरीके से देंगे, क्या देंगे, वो बात नहीं मतलब। जी बिल्कुल राजीव जी, देखिए हमेशा से आपने भी बहुत बखूबी समझाया कि हमेशा से कहा जाता था कि आरक्षण देंगे, लेकिन कितना प्रतिशत दिया जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसकी कोई बात नहीं करता था। अजय जी, आप लोग तो मराठा आरक्षण के हमेशा से फेवर में रहे, आपकी सरकार ने लागू करने की बात भी कही, लेकिन मसौदा बनाने में इतनी तैयारी क्यों हुई? सर जल्दी से, वक्त का अभाव है, सभी के पास एक एक करके प्रतिक्रिया लेना है। देखिए, पिछली बार जब आदरणीय देवेंद्र जी की सरकार थी, उन्होंने मराठा आरक्षण, अभी जैसे आपके एक्सपर्ट ने बताया, मराठा आरक्षण दिया और मराठा आरक्षण टिका भी हाई कोर्ट से लेकर के जब तक हमारी सरकार थी तब तक उनको मराठा आरक्षण मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमारी सरकार गई और इन तीनों लोगों की सरकारें बनी, उसमें उद्धव ठाकरे मुखिया बनी, उसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी नहीं कर पाई और इसी कारण ये आरक्षण चला गया। इसके जिम्मेदार पिछली सरकारें हैं, जो उनको आरक्षण मिल रहा था उस आरक्षण को खत्म करने का उनको ढंग से पैरवी नहीं कर पाए और नहीं पैरवी करने के कारण ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई। लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उस पर जरांगे पाटिल जी को ये साफ संदेश दे दिया गया और वो मान भी गए हैं, वो सभी चीजें तय हो गई है, उसका एक जीआर भी निकल चुका है, सिंधे कमेटी भी बनी है, वो कमेटी सारे रास्ते निकाल रही है। किसी का सरकार ये सबको आश्वस्त करती है कि किसी का किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, सबको सबका हक दिया जाएगा, किसी प्रकार का किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये सरकार सभी समाज की और सभी समाज के हितों को ध्यान में रख करके ही ये सारी चीजें आगे की जा रही है। नल्ली जी, मुकेश जी, जब सभी पार्टियां आरक्षण चाहती हैं, मुकेश जी, जब तमाम सभी पार्टियां आरक्षण चाहती हैं तो आखिर बात आकर अटक कहाँ रही है?
कोर्ट में क्यों नहीं टिक पा रहा ये आरक्षण का ये जो पूरा प्रोसेस है? देखिए, अभी जो हमारी जो सरकार है ये बिल्कुल इनको न्याय देने का काम बिल्कुल करेगी। और ये हमारे अजीत दादा पावर साहब के जो पूरे जो समर्थक है, अजीत दादा की जो मिनिस्टर अजीत दादा खुद, सुनील तटकरे साहब हो, प्रफुल्ल भाई पटेल हो और कृपाली चक्र, सारे लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं जी। इनको न्याय मिलेगा। दूसरा ओबीसी की बातें होता है, भुजबल साहब का, उनको भी न्याय मिलेगा। मुस्लिम समाज को भी, सारे लोगों को लेके चलने वाली पार्टी है अजीत दादा साहब पावर साहब की पार्टी। और हम जो है बनाए हुए नजर, जहां गलत होगा उसके अंदर हम आवाज करें, चाहे हमें। चलिए संजय जी से भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर माफी चाहूंगी, वक्त का अभाव है जी। और दलित के लिए हम खड़े रहेंगे, यही हमारा नीति न्याय के। चलिए सर, संजय जी से भी एक सवाल ले लेते हैं, वक्त का अभाव है, माफी चाहूंगी। सर संजय जी, क्या आपने कमजोर आरक्षण बिल लाया था, आखिर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है बिल, क्या खामियां रह गई थी? साथ में जो है संजय जी, पंडित जी ने बिल लागू किया था जी। अभी तो इनकी सरकार है ना, अभी तो सरकार इनकी है, 2.5 साल में हमने भी काम किया। लेकिन आरोप लगाने तो इनकी सरकार की इनकी आदत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि पिछली सरकारों पर आरोप लगाइए जी। इतने समय हो गया है तो अभी तक क्यों नहीं लागू कर पा रहे हैं? अभी तक लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं बना पा रहे? मसौदा तैयार किया, इनके अपने मंत्री विरोध कर रहे हैं, तो किस तरह की बातें हैं ये? भाई मंत्री वहां थे नहीं क्या? नारायण को बुलाना चाहिए था। सर सही से लागू क्यों नहीं हो पाया? आपकी सरकार ने पहल की थी, सही से लागू क्यों नहीं हो पाया? जनता के बीच आप इस मुद्दे को तो लेकर गए, लेकिन लागू नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट में जाके अटक गया मामला। नहीं तो देवेंद्र फडणवीस सुप्रीम कोर्ट में पहल ही नहीं कर पाए, बैठ गए अपने घरों में, अपने घरों में बैठ गए, सुप्रीम कोर्ट में पहल ही नहीं किए। चलिए माफी चाहूंगी आप सभी से, वक्त का अभाव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।